जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 61वां वीडियो है और आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन 1931 से लेकर 1942 के बीच में। यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था 1931 से 1942 के बीच में, उनके महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है गांधी इरविन समझौता 1931, जिसे इंग्लिश में गांधी इरविन पैक्ट 1931 कहते हैं। तत्कालिक वायसराय उस समय वो इरविन थे और इसे गांधी इरविन समझौते को इसे दिल्ली समझौता 1931 के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो गांधी इरविन समझौता से पहले सामान्य आयोग आ चुका है, लाहौर अधिवेशन हो चुका है और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसके दौरान भी। ठीक है, तो उसके बाद आता है अपना गांधी इरविन समझौता, जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 2 चरण में हुआ है। साइमन आयोग के सिफारिशों को लागू करने के लिए ब्रिटेन में भारतीय नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, आमंत्रित हुए या आयोजित किए गए। यानी कि साइमन आयोग के सिफारिशों को लागू करने के लिए ब्रिटेन में भारतीय नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए और भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस आरटीसी में, गोलमेज सम्मेलन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा आरटीसी के आयोजन में इरविन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो पहला अपना आरटीसी होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच में होता है। इस सम्मेलन के दौरान सीडीएम जारी है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी है तथा ब्रिटिश सरकार का दमनकारी नीति भी जारी है। इस कारण से क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण नेता थे जेल में थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस पहले आरटीसी में भाग नहीं लिया, भाग लेने से इनकार कर दिया। इस कारण देखेंगे कि हम लोग गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता आरटीसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद दूसरी आरटीसी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता के प्रतिक्रिया के बाद हुआ, यानी कि जैसे ही गांधी इरविन समझौता उसके बाद आरटीसी का आयोजन किया गया। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भागीदारी न होने के कारण फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल रहा। इस असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार चिंतित थी। 19 जनवरी 1931 को आरटीसी 1 खत्म हुआ और 25 जनवरी 1931 को गांधी प्लस अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार आरटीसी फर्स्ट के असफलता के पीछे कांग्रेस का भागीदार न होना ये मान रही थी। इसके बाद देखते हैं कि वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, 1931 में मार्च तक रहे थे और उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 18 अप्रैल 1931 को फिर ये वायसराय का पद संभालते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, इरविन 1931 में इनका कार्यकाल होता है लेकिन मार्च तक इनका कार्यकाल रहता है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन के प्रस्ताव बात करने की इरविन के प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार नहीं थी, यानी कि बात करने को तैयार नहीं थी। इस दल में इस समय तक आते आते रोष भरा हुआ था। तेज बहादुर सप्रू और जयकर इनके माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बातचीत करने के लिए तैयार कर लिया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। अगर बात करें तो इन गांधी इरविन के बीच 15 दिनों के भीतर 6 दौर, यानी कि 6 राउंड की बातचीत हुई। इनके बीच बातचीत की प्रतीक्षा पूरे देश सांस रोक कर रही थी। पूरे देश की निगाहें इन पर थी, गांधी और इरविन पर, और बहुत ही मित्रतापूर्ण और सद्भावपूर्ण माहौल था इन दोनों का मिलन। इसलिए इस घटना को 2 संतों का मिलन कहा गया और पहली बार हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के बराबर आई थी। तो आइए देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे। गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु पर बात करें तो हिंसक घटनाएं हुई परंतु आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था सीडीएम के दौरान। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हिंसात्मक अपराधियों को छोड़ करके जो राजनीतिक अपराधी है, जो जेल में बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाए। जो हिंसा किए हैं उनको जेल में रखा जाए। जो राजनीतिक अपराधी हैं, माने कि उनको राजनीति के कारण उनको जेल में बंद किया गया, हिंसा के कारण नहीं, तो उन्हें छोड़ दिया जाए। सरकार द्वारा जब संपत्ति वापस की जाए, लेकिन वो किसी तीसरे व्यक्ति को बेची ना गई हो, ठीक है, वो संपत्ति। तीसरा, अपराधियों पर लगा जुर्माना माफ किया जाए। जिन्होंने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया, उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जहां तक संभव होगा उन्हें पुनः नौकरी में रखा जाएगा।
5वां, समुद्र तट के किनारे जो लोग रह रहे हैं एक निश्चित सीमा के अंतर्गत उन्हें नमक बनाने की अनुमति होगी। 6ठा, शराब, अफीम और विदेशी वस्तुएं बिकने वाली जगह के सामने धरना देने की अनुमति दी जाए, शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति दी जाए। और 7वां, आंदोलन को रोकने के लिए जो अध्यादेश जारी किए गए उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण बिंदु को वायसराय ने स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं गांधी जी ने क्या स्वीकारा। अब देखते हैं गांधी जी ने क्या स्वीकारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। ये रहा गांधी इरविन समझौता। लेकिन बातचीत के दौरान संघीय स्वरूप, उत्तरदायी सरकार और भारतीय हितों के संरक्षण के बारे में बात की जाएगी, ऐसा किया गया। ठीक है ना, इसके संबंध में बात किया गया। तीव्रता अगर बात करें तो अगर ये आंदोलन बंद करने के पीछे कारण था कि आंदोलन की तीव्रता धीरे धीरे खत्म हो रही थी और आंदोलन तभी तीव्र होता है जब उसका कार्यकाल छोटा होगा। अगर निष्कर्ष की बात करें गांधी इरविन समझौता का, तो आत्मसमर्पण गांधी जी ने नहीं किया। आरटीसी में भाग लेने के लिए गांधी जी ने कोई समझौता नहीं किया। इसके मूलभूत सिद्धांतों की बात करें तो गांधी जी अपने मूलभूत सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किए और अधिराज्य की मांग को नहीं छोड़ा। ठीक है ना, अधिराज्य की मांग को नहीं छोड़ी। ठीक है ना गांधी जी ने। तो ये तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते में इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि अगला लेक्चर अपना होगा 3 गोल सम्मेलन। आरटीसी जो था उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आज भर के लिए इतना है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।